अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, शब क़द्र एक ऐसी अज़ीम रात है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बतौर तोहफ़ा और गिफ्ट दी है। और ये रात जो है ये क्यों दी गई है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से हमें ये बात पता चलती है कि जो पहली उम्मतें थी उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थी और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है इसकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो पहली उम्मतों की जो उम्रें थी वो बहुत ज़्यादा थी और जिसमें वो नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे और करते भी थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रंज हुआ कि मेरी जो उम्मत है इसकी तो उम्रें बहुत कम हैं, ये चाहें भी तो उतने नेक आमाल नहीं कर सकते जितने कि पहली उम्मतों ने किए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का बहुत ज़्यादा रंज हुआ और तकलीफ़ हुई, तो उसके बदले में ये रात जो है वो दी गई है। इस रात की वैसे तो बहुत सारी फजीलतें हैं, अहादीस मुबारका में हमें मिलती हैं, लेकिन इस रात पर मुस्तकिल एक कुरान मजीद की सूरा है, उसका तारुफ़ करवाते हैं। उसमें ये भी बतलाया गया है कि इस रात को पाने वाले के लिए इनाम क्या है। सूरतुल क़द्र वो शब क़द्र की फ़जीलत में पूरी सूरत नाज़िल की गई है। उसी की तफसीर देखते हैं, तर्जुमा देखते हैं और फिर उसी के अंदर अल्लाह ताला बतलाएंगे कि जो बंदा इस रात को पा लेता है उसके लिए इनाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब क़द्र में उतारा। वैसे तो जितनी भी इस रात की फ़जीलतें हैं अहादीस मुबारका में और कुरान मजीद में हमें देखने को मिलती हैं वो अलग, लेकिन ये जो फ़जीलत है कि कुरान मजीद को इस रात के अंदर उतारा गया, कुरान मजीद को इस रात के अंदर नाज़िल किया गया, अगर यही फ़जीलत बयान कर दी जाती तो ये भी काफ़ी थी, क्योंकि कुरान जो है वो इतना बड़ा इनाम है और इतनी अज़मत वाली किताब है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दी है। अगर इतना ही बयान कर दिया जाता कि इस कुरान मजीद को इस रात में नाज़िल किया गया, बाकी आमाल जो हैं वो एक साइड पर होते, तब भी ये काफ़ी था। लेकिन अल्लाह ताला ने और भी इनामात दिए हैं। क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये शौक़ की ज़्यादती के लिए है कि आपको क्या ख़बर कि शब क़द्र क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये जो शब क़द्र है ये 1000 महीनों से अफजल है। यानी एक बंदा वो 1000 महीने अल्लाह ताला की इबादत करता रहे तो उससे भी ये ज़्यादा अफजल है। यानी जिस बंदे ने इस रात को पा लिया गोया उसने 1000 महीना अल्लाह ताला की इबादत की, और ज़्यादती उसके ऊपर कितनी है, यानी 1000 महीने से ऊपर कितनी इबादत की ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। देखें कितना बड़ा इनाम है। 1000 महीने की जो इबादत है वो पता है आपको कितनी बनती है? 83 बरस और 4 माह, 83 साल और 4 माह का अरसा बनता है। अगर किसी बंदे ने अगर किसी बंदे को शब क़द्र मिल गई और उसने इस रात में इबादत कर ली, इतना अजर है। और अगर किसी बंदे को पूरी ज़िंदगी में 10 रातें भी मिल गई तो आप उसका जो अजर है, सवाब है, उसका अंदाज़ा लगा लें कि कितना बनता है। तो ये इनाम है। क्या इनाम मिलता है? खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी ये जो रात है ये 1000 महीना और उससे ज़्यादा की इबादत से भी अफजल है। अगर किसी को मिल गई तो उसके तो वारे न्यारे हैं, उसकी बात बन गई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइका, कि इस रात के अंदर होता क्या है? फ़रिश्ते उतरते हैं। इस रात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही वो फ़रिश्ते थे कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था तो इन्हीं फ़रिश्तों ने देखकर कहा था कि या अल्लाह, ये जिस इंसान को तूने बनाया है ये ज़मीन पर जाकर तेरी नाफरमानी करेगा, झूठ बोलेगा, दंगा फसाद करेगा, तूने क्यों इसको बनाया है? तो उस बात की तलाफ़ी के लिए, उस बात की मुआफ़ी के लिए ये फ़रिश्ते जो हैं इस रात में उतरते हैं।
और इन फरिश्तों के साथ कौन उतरता है? वर रूह फीहा, रूहुल कुदस यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी इनके साथ ही उतरते हैं। और आगे होता क्या है? बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन सलाम, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ये जो फरिश्ते हैं ये हर खैर के काम को आसमान से ज़मीन की तरफ लेकर आते हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सलाम, कि ये रात जो है ये सरापा सलामती है, ये अमन वाली रात है, सलामती वाली रात है। और ये रात जो है कब तक रहती है? हिया हत्ता मतलाइल फजर, तुलुए आफ्ताब तक ये रात रहती है। यानी ऐसी बात नहीं है कि रात का कोई ख़ास हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे जो उसके इबादत करते हैं उस रात में उसको इनाम व इकराम देते हैं, नवाजते हैं अल्लाह ताला। ऐसे नहीं है, पूरी रात के अंदर फरिश्ते जो हैं खैर के उमूर लेकर आ रहे होते हैं और ये रात जो है ये सलामती वाली बन रही होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श रहे होते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा रहे होते हैं। और ये सिलसिला पूरी रात चलता है, यहाँ तक कि तुलुए फजर हो जाती है। पूरी अहादीस मुबारका में और जितनी फजीलतें हैं उनमें ये देख लिया जाए तो कुरान मजीद की ये जो आयतें, ये जो सूरा है शब कदर के बारे में, इसकी फ़जीलत सबसे आला है। और भी इसकी अहादीस मुबारका में बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि ये रात जो है ये किस तरह तलाश की जाए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश किया जाए। और आखिरी अशरे में जो ताक रातें हैं 5, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये जो 5 रातें हैं, इन 5 रातों के अंदर तलाश किया जाए। इन 5 रातों में अल्लाह ताला की खूब इबादत की जाए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगा जाए, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर नवाफिल अदा किए जाएँ और कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए सवाब की नीयत से, और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की जाएं। तो इस रात में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बंदों को बख्शते हैं। तो जो भी बंदा इस रात को तलाश करना चाहता है उसके लिए आसान हल ये है कि ये जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उस आखिरी अशरे का इत्काफ़ कर लिया जाए। जब इत्काफ़ करेंगे तो इस रात को तलाश करना आसान हो जाएगा। और जिस बंदे ने इस रात को पा लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मग़फ़िरत भी होगी। इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की जाएं अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, और मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें और भाई अबू बकर के लिए भी इस रात में खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।